क्या उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ सही नहीं चल रहा है? क्या वहाँ पे कुछ सियासत हो रही है? क्या कुछ बड़ा राजनीति होने वाला है? क्या कुछ बड़ा बदलाव होने की ओर जा रहा है उत्तर प्रदेश? क्योंकि वहाँ से जो संकेत मिल रहे हैं कुछ विचलित कर रहे हैं लोगों को भी और कुछ नेताओं के भी। अब अचानक से केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली पहुँचना और लोगों की टकटकी लग गई कि दिल्ली पहुँच तो गए और वहाँ से कुछ वो ऐसा बयान दे दिए, कुछ ऐसा पोस्ट कर दिए जिस पर लोग कयास लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ सही नहीं चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे और हमारे साथ मेरे सहयोगी भूपेन है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा खेला होने वाला है क्या? क्या केशव प्रसाद मौर्य कुछ चीज़ों से गुस्सा है? क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कुछ सही नहीं चल रहा है? या फिर योगी आदित्यनाथ या अमित शाह में कुछ नहीं चल रहा है? खेला कौन कर रहा है? भूपेन, क्या लगता है आपको कि ऐसा उठा पटक और ऐसा बयान बोला जाता है कि संगठन से बड़ा कुछ नहीं है, इस तरह का बयान आता है और उनका डिप्टी जो सीएम है उनका दर्द छलकता है कि कार्यकर्ताओं के लिए सब कुछ है और उनसे बड़ा कुछ नहीं है? बिल्कुल, ये बात जो आप यूपी राजनीति की अभी कर रहे हैं हमारे दर्शकों से, तो जो बिहार में पिछले साल और इस साल के शुरुआत में जो खेला हुआ था, वैसे खेला की कल्पना और आकलन लोग लगा रहे हैं कि यूपी में भी ऐसा खेला होगा क्या। यहाँ तक कि हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य का जो वो ट्वीट था कि सरकार से बड़ा संगठन है, तो आखिरकार वो अनबनी तो चल रही है। वो चाहे केशव प्रसाद मौर्य में हो या सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच हो, या जैसा आप कह रहे थे कि अमित शाह, पीएम मोदी और योगी के बीच चल रहा हो, क्योंकि तीसरा टर्म है पीएम मोदी का, ये तीसरा कार्यकाल है। इसके बाद कौन? तो इसके बाद ये हम लोग बहुत पीछे ना जाके हम लोग अगर बिहार से शुरुआत करें कि खेला होने वाली जो बातें हैं वो बिहार की राजनीति में, जैसे नीतीश कुमार पलटी मार के और इतनी बार मुख्यमंत्री के कुर्सी पे वो बैठे, तो यूपी में भी ऐसी आकलन लगाई जा सकती है। और अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि मानसून ऑफर दे दिया। मानसून ऑफर, इतना मौसम इतना सुहाना है, तो उन्होंने उससे भी सुहाना ऑफर दे दिया केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। केशव प्रसाद मौर्य को बोलते हैं कि 100 सीट लाइए, बिल्कुल, और सीएम बनिए। बिल्कुल, ऐसा माना भी जाता है ना। सीएम डिप्टी सीएम मौर्य को कई बार ये एक तरीके से कटाक्ष के तौर पे, एक ह्यूमर के तौर पे उनको स्टूल वाला मंत्री भी कहा जाता था। बिल्कुल सही कि कई बार ये कहा जाता था कि उनको स्टूल पे बैठाया जाता था केशव प्रसाद मौर्य को। तो वो अनबन था जब भी वो स्टूल मिलता होगा ना। अगर एज ए ऑडियंस, अगर हमारी ऑडियंस देख रही होगी, ये विजुअल्स वो देखी होगी इससे पहले भी, हमारे बातचीत करने के पहले भी, तो उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे तमाम ऐसे मंत्री हैं और तमाम ऐसे जो नेता हैं वो सोफा पे या बढ़िया चेयर पे बैठे हुए हैं। और ये अमूमन बार बार देखा गया, ये एक बार का ऐसा विजुअल नहीं है जब केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पे बैठाया गया। अच्छा भूपेन, तो वो स्टूल पे वो एक तरीके से वो साइन था, साइन लैंग्वेज था कि आपकी अहमियत पार्टी में क्या है। तो आज मौका है केशव प्रसाद मौर्य के पास कि यूपी में जो लोकसभा चुनाव में जो यूपी की राजनीति ने जो अपना आकार लिया है, जो शेप लिया है और जिस ट्रैक पे चल रही है, जो यूपी लोकसभा चुनाव से पहले जो आकलन था 400 पार, एनडीए का जो नारा था, खासकर बीजेपी और पीएम मोदी का जो नारा था, वो तो बबल फूट गया यूपी में। अच्छा भूपेन, एक बात और आपको याद होगा, आप नजर रखते हैं सब चीज़ों पे, जब पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो बहुत बड़ा योगदान रहा केशव प्रसाद मौर्य का। पिछड़ी जातियों को कैसे पकड़ कर रखना है, उन्होंने भली बात सबको दिखाया और लेके आए उन चीज़ों को। लेकिन उन्हें एक डिप्टी सीएम का एक टैग दिया गया, लेकिन वो बाद में कुछ नाराज भी थे, बीच में बहुत बोलते थे कि हमें कार्यकर्ताओं के लिए हमारे कुछ नहीं किया गया, ये सब चीज़ें अलापते थे। और फिर ये चीज़ें निकल के आती हैं, फिर से वो अलाप रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमें ये बताइए, कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं क्या कि हम कुछ नीचे हो गए हैं, कुछ चीज़ें उनके लगती हैं ऐसा कि हमारा पद जो है थोड़ा सा नीचे हो गया है, क्योंकि वो सोचते हैं तभी सब चीज़ें आती हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं और वो अपने आप को नीचे समझते हैं, ऐसा लगता है उनकी बातों से, ऐसा दर्द है उनके पास। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य भी सीएम बनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े वोट आबादी के हिस्सा और नेतृत्व करता है वो। बिल्कुल। और जिस तरीके से उनको बीजेपी में अहमियत दी जाती है, अपना विधानसभा सीट हारने के बाद भी उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक भाषण है पुराना लोकसभा में, लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका एक भाषण है कि कौन नहीं बनना चाहता है पीएम।
पीएम कौन नहीं बनना चाहता है? आडवाणी जी नहीं बनना चाहते हैं, ममता बहन नहीं बनना चाहती है, मायावती, तो केशव प्रसाद मौर्य भी सीएम बनना चाहते हैं, संजय निषाद भी सीएम बनना चाहते हैं, अखिलेश यादव तो सीएम रह चुके हैं, अखिलेश यादव फिर बनना चाहते हैं। अगर ये मानसून ऑफर दिए, अगर ये लोग जाते हैं तो क्या अखिलेश यादव सीएम बनेंगे या इनको ही सीएम बना देंगे? बिल्कुल, उनका तो खुला चैलेंज है, लेकिन वो राजनीति है। अगर उसको वैसे देखा जाए तो 100 विधायक तोड़ के लाने की क्षमता ये बहुत मुश्किल और ये कोरी कल्पना होगी कि केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायकों को तोड़ लें और एक नई सरकार बन जाए उत्तर प्रदेश में। वो तो 3 साल बाद ही होगा। उत्तर प्रदेश में फिर 2027 में ही चुनाव होगा, उससे पहले नहीं होगा और सरकार नहीं बदलने जा रही। ये भी एक सच बात। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ या योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य चल रहा है इन दिनों। ये राजनीति जो खिचड़ी पक रही है उत्तर प्रदेश में, जो आप देखेंगे कि इसका तार जुड़ा हुआ है लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से। बिल्कुल। जो परिणाम आए उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अयोध्या जैसी लोकसभा सीट हो जहाँ पे बीजेपी हारती है, उसके बाद जो नैरेटिव उत्तर प्रदेश में गढ़ी जाती है विपक्ष द्वारा, खासकर अखिलेश यादव के, आप देखेंगे चुनाव से पहले, चुनाव परिणाम नतीजे आने से पहले जो अखिलेश यादव का टोन था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो उनका पूरा राजनीति का नैरेटिव था, वो पीडीए की एक जो नैरेटिव वो दे रहे थे, वो बदला हुआ नजर आ रहा है। तो उसके बाद जब विपक्ष इस तेवर में आता है तो जो सत्ता पक्ष में है उसका भी तेवर और पूरा वो गणित और समीकरण सब कुछ बदला हुआ है, बिखरा हुआ है। उसको साधने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया। पीएम मोदी नहीं मिले, जेपी नड्डा के मार्फत उनको ये सलाह दी गई, ये नसीहत दी गई कि कायदे से रहिए, और उनके मिलने के दौरान ही ट्वीट किया गया। और एक बात बताइए, फिर डिलीट किया गया और फिर ट्वीट किया गया, फिर से ट्वीट किया गया। तो ये एक तरीके से वो होता है ना कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला, तो वो कभी रूठ रही है, कभी मना रहा है, कभी बॉयफ्रेंड रूठ रहा है, कभी गर्लफ्रेंड मना रही है। अच्छा, तो ये चीजें चल रही है अभी यूपी की राजनीति में। इन सब के बीच अब इतना जो लोकसभा चुनाव में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन सवाल भूपेंद्र चौधरी पे भी खड़ा होता है कि आप कैसी तैयारी किए थे, किस तरह की चीजें लाए थे जो आपको ऐसा सामना करना पड़ा। आप अध्यक्ष हैं, यूपी में कई लोग उनको जानते तक नहीं है कि कैसे अध्यक्ष हैं वो। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए पार्टी जानी जाती है और विश्व में सबसे बड़े संगठनिक जो ढांचा है वो भाजपा के पास है। तो अगर भाजपा किसी बहुत बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी राज्य होने के नाते, जहां सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है, विधानसभा सीट है, सबसे बड़ा प्रदेश है, यहीं से पीएम बनता है। जो इस रास्ते को जीत लेता है, उत्तर प्रदेश को जो जीतता है, वो दिल्ली के गद्दी पे बैठता है। तो भूपेंद्र चौधरी की नाम एज अ मीडिया में भी उनका उस तरीके से चर्चित वो व्यक्ति नहीं माने जाते हैं, लेकिन हो सकता है संगठन ने उनके उस स्किल को देखा होगा, जब ही दिया होगा। लेकिन जो लोकसभा चुनाव के परिणाम है, तो वो लोकसभा चुनाव में जो टिकट बंटवारा, वो दिल्ली आला कमान ने किस तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, सीएम योगी का किस तरीके का उसमें रोल रहा। आप देखेंगे कि जब परिणाम आते हैं तो सीएम योगी का भी चेहरा उतरा हुआ सा नजर आ रहा था, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी, अच्छा नहीं था, सपा इतने अच्छा प्रदर्शन कर गई और जिससे उम्मीद ही नहीं था। बिल्कुल क्या लगता है आपको, योगी आदित्यनाथ पिछड़ी जो वोट बैंक है उसको भुना नहीं पा रहे हैं, उनको साथ लेके नहीं चल, जो एमवाई फैक्टर है वो कहीं नहीं दिखता यूपी में, एमवाई फैक्टर पूरा निकल जा रहा है अखिलेश की ओर। तो एमवाई फैक्टर को भुनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य अगर पिछड़ियों का सपोर्ट करते हैं, उन्हें लेकर जीतते हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ अगर वो चीजें नहीं कर पाते तो उन्हें क्यों नहीं हटाया जाता है, क्यों बना के बैठा गया उन्हें? अब उत्तर प्रदेश की या देश की राजनीति, जैसे खासकर देखा जाता है कि बिहार में लालू यादव आरजेडी के नाम एमवाई समीकरण का एक गढ़ा गया है, जो हुआ भी है, जमीन पे उतरा भी था एक वक्त में। अब सिर्फ आप एमवाई समीकरण से किसी भी प्रदेश की राजनीति में, सत्ता में काबिज नहीं हो सकते। इस चीज को अखिलेश यादव भली भांति जान गए थे लोकसभा चुनाव से पहले। उससे पहले इसलिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया था कि जब तक पिछड़ा और दलित, तो एक तरीके से पिछड़ा तो है ही भारतीय जनता पार्टी, पिछड़ा अति पिछड़ा को संजय निषाद हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, स्वामी प्रसाद मौर्य भले बाद में निकल आए, उनकी बेटी है भाजपा में। तो ये तमाम उस गणित और समीकरण को भाजपा अगर ना साधती तो 10 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता पे काबिज नहीं होती।
15 साल अब दिल्ली के देश की गद्दी पे नहीं बैठी होती, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास तो पीएम मोदी और भाजपा संगठन या सीएम योगी की वो जमीन पे पकड़ तो है। वो पिछड़ी जातियों में, दलित जातियों में जो भी नैरेटिव हो, वो धर्म के नाम पे राजनीति हो या जात के नाम पे राजनीति हो या अनाज देने के नाम पे हो या सरकारी योजनाओं को जमीन पे एग्जीक्यूशन की बात हो, तो एक तरीके से उसको कम से कम कैंपेन करने में भाजपा के पास जो संगठन है, जो ताकत है, जो संसाधन है, उसको भली भांति उन्होंने उपयोग किया, लेकिन वो सब कुछ उल्टा पड़ गया उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद। अयोध्या सीट भी छिन गई इनसे। बिल्कुल। इसके बाद किरकिरी हुई। बीजेपी के अंदर खाने जिस स्तर पे किरकिरी हो रही है, चाहे वो सीएम योगी को जो जिम्मेदारी दी गई थी, सीएम योगी अपने आप में एक राष्ट्रीय नेता, एक तरीके से सबसे, तो एक तरीके से अब बाबा योगी के नाम से जिस तरीके से उनका बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं लाइन एंड ऑर्डर और इन सब तमाम चीज़ों को लेके उनको जो ख्याति प्राप्त हुई है इन 10 सालों में, 8 सालों में यूपी में और पूरे देश भर में, तो वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद बदला है और वो दिल्ली से लेके लखनऊ तक सब कुछ बदला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर पिछड़ी जाति को अगर नहीं भुना पा रहे हैं तो एक बड़ा नाम लेके हमेशा भाजपा आगे चलते रहेगी? उसको तो नुकसान भी हो रहा है, क्यों ना जो पिछड़ियों का जो नेता है उनको आगे किया जाए फिर? बिल्कुल, पिछड़ों का जो नेता है, जो पिछड़ों का नेता खुद को कहता है, वो तो रहा ही है भाजपा के साथ, वो मंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन मनमुटाव दिखता है ना। मनमुटाव इसलिए दिख रहा है। अभी ये भी कहा जा रहा है कि कुछ उनके मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो केशव प्रसाद मौर्य का मिलकर साथ देने के लिए आ गए हैं। पश्चिमी यूपी से कई सांसद हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। तो मतलब ये साथ देना क्या, क्यों इस तरीके की चीजें आ रही है कि आप एक पार्टी के लीडर को एक समय को साथ दीजिए ना, आप अलग अलग समय पे दूसरे लोग, कुछ तो नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है, जब भी वो जगजाहिर है। वो आपको सोशल मीडिया वर्चुअल स्पेस में ट्विटर एक्स के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है, उनका ट्वीट दिख रहा है, बार बार डिलीट हो रहा है, बार बार रीपोस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हैं और गड़बड़ियाँ को ठीक करने के लिए भाजपा आला कमान बैठा हुआ है। उसके लिए सीएम योगी की अपनी जो पहचान है, जो ताकत है, और केशव प्रसाद मौर्य की जो नाराजगी है, ये सब कुछ मिलके कौन सा खिचड़ी और क्या खीर बनने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर ऐसा कुछ भी होता है, अगर ऐसी संभावनाएं जागी कि सरकार बदल सकता है, तो बहुत बड़ा कुछ होगा। क्या लगता है भूपेन, अब इतना कुछ किरकिरी तो हो चुका है कि संगठन बड़े बदलाव की ओर जा सकता है? एक तो प्रदेश अध्यक्ष बदल सकते हैं। बिल्कुल, आज साफ दिख रहा है प्रदेश अध्यक्ष बदलने आज आरएसएस की मीटिंग थी, लेकिन उसे पोस्टपोन कर दिया गया। वो कल होगी मीटिंग, तो खुलकर से ये सामने आएंगी। अभी ये बताइए कि एक तो प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो रहे हैं, कुछ बड़े जो चेहरे हैं उनमें बदलाव हो सकते हैं, मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकते हैं, ऐसा कुछ? क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उतना एक्टिव नजर नहीं आ रहे अभी उत्तर प्रदेश में। एक सवर्णों के लिए उन्हें बनाया गया था नेता, लेकिन लोग बताते हैं कुछ कर नहीं रहे। वो स्वास्थ्य मंत्रालय बिल्कुल एक तरीके से जैसे ठाकुर समाज से सीएम योगी आते हैं, ब्राह्मण समाज से ब्रजेश पाठक आते हैं, ये समीकरण देख के बनाया गया था उस समय। और कुशवाहा मौर्य समाज से आते हैं आपके डिप्टी सीएम, दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो एक तरीके से समीकरण तो साधा जाता ही है, लेकिन अगर उस समीकरण में एक बहुत बड़ा वोट बैंक अगर अभी बिखर रहा है, टूट रहा है, मनमुटाव चल रहा है, तो उसका मजा विपक्ष लेगा। और अखिलेश यादव अभी जम के मजा ले रहा है। तो अखिलेश यादव के लिए मॉनसून जो है एक तरीके से एक बड़ा ऑफर भी है, और उन्होंने दिया भी है ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य आने वाले दिनों में ये देखना होगा वो किसके होते हैं। अगर संगठन की बात करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो भाजपा के ही रहेंगे। लेकिन राजनीति में कौन किसका हो जाए ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हम लोग बिहार में देखते आते हैं, बिहार में पल भर में पॉलिटिक्स बदल जाती है। तो ये तो उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल, भाजपा भी एक समय पे पीडीपी के साथ कश्मीर में सरकार बनाई थी, महबूबा मुफ्ती सीएम थी, और नीतीश और लालू जो एक दूसरे के खिलाफ राजनीति के लिए जाने जाते हैं, वो भी साथ में सरकार बनाते हैं। बीजेपी कहती है कि अमित शाह जब जाते हैं, जब महागठबंधन आरजेडी के साथ थी जेडीयू नीतीश कुमार, तो कहते हैं हमारे घर के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। वो दरवाजा भी खुल गया। एक है डिप्टी सीएम बिहार में भी, उनका नाम है सम्राट चौधरी। वो बोले थे कि जब तक नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी के गद्दी से नहीं हटाएंगे, तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। तो वो पगड़ी भी खुल गई। ऐसे बदलाव अगर हम लोग देखते हैं तो राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। तो फिलहाल
अब देखना होगा उत्तर प्रदेश में किस तरह के बदलाव होते हैं, संगठन किस तरह के बदलाव में एक्शन में आती है। अब जो भी जानकारी होगी, जो भी उत्तर प्रदेश की सियासत पे जो भी बदलाव होता है, हम आपको लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।